बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था सेल के हवाले से। आज से हम सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें से आज हमने डिस्कस करना है सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को। तो पहले हम देखेंगे कि इनका फर्क क्या है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है सेल वाल। तो जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के, फंजाई के, प्लांट्स के और कुछ प्रोटिस्ट्स के, जिनको हम एल्गी कहते हैं, इनके अंदर सेल वाल पाई जाती है। ठीक है, और ये एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है। मतलब सबसे बैरूनी आप कह सकते हैं दीवार को हम सेल वाल कहते हैं, सेल की सबसे बैरूनी दीवार। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये सेल के अंदर पाए जाने वाले जो लिविंग मैटर होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको शेप देती है, उसको हिफाजत देती है, उसको सपोर्ट देती है। ठीक है, ये इसके काम होते हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जो हमने बात की कि प्लांट के अंदर पाई जाती है, ठीक है, हमारे प्रोटेस्ट के अंदर पाई जाती है, और फंजाई के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो ये किस किस मटेरियल की बनी होती है? ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हैव अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड अ सेल वॉल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड शेप्स, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। कि सेल के अंदर पाया जाने वाला जो लिविंग मैटर होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको ये शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन देती है और सपोर्ट देती है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्लांट की सेल वाल किस तरह की होती है, कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फंजाई में देखेंगे सेल वाल किसकी बनी होती है, प्रोटिस्टा की किसकी बनी होती है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि जो प्लांट सेल वाल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, प्राइमरी वाल, मिडल लैमेला और सेकेंडरी वाल। तो ये जो प्राइमरी वाल होती है ना, ये जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जस्ट अबव सेल मेम्ब्रेन। के सेल मेम्ब्रेन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है सेल वाल का, वो हमारे पास क्या होता है जी? प्राइमरी वाल होती है। क्या होती है जी? प्राइमरी वाल होती है। ये किस किस चीज की बनी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज, ठीक है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, एंड पैक्टिन, एंड पैक्टिन, ये इन मटेरियल्स की बनी होती है। यहाँ पर जो सेलुलोज है ना, जो हमने कहा कि ये सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, ये सेलुलोज फाइबर्स बनाता है। क्या करता है जी? मेक्स फाइबर्स या फॉर्म फाइबर्स। सेलुलोज, ठीक है, फॉर्म्स करता है फाइबर्स को, जो कि फाइबर्स क्या करते हैं फिर क्रिस क्रॉस मैनर में, क्रिस क्रॉस मैनर में जुड़ते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि यही जो सेलुलोज होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस मैनर में एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की प्राइमरी वॉल बनती है। ठीक है, ये पहली लेयर है प्लांट सेल वॉल की। इसके बाद हमारे पास है मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला जो है, इसका काम क्या होता है कि इट जॉइंस टुगेदर द प्राइमरी वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। कि जो साथ साथ सेल्स पाए जाते हैं उनकी जो प्राइमरी वॉल होती है उसको ये क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे कि इट होल्ड्स टुगेदर, ठीक है, इट होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स, प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। के साथ साथ पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनकी प्राइमरी वॉल्स को ये आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये किस चीज की बनी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये किस चीज की बनी होती है जी? इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड, और किस चीज की बनी होती है जी? पैक्टिन की। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन, ये इन 3 केमिकल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी वॉल। ये चंद एक सेल्स के अंदर पाई जाती है जो कि जाइलम सेल्स होते हैं। सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है। इनर
ऑफ द प्राइमरी वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी वॉल के भी अंदर वाली साइड पे मौजूद होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, एंड अदर केमिकल्स ये उनकी बनी हुई होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था जो कि प्लांट सेल वॉल का था, कि हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल होती है वो 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है। पहली लेयर प्राइमरी वॉल, दूसरी लेयर मिडल लैमेला और तीसरी लेयर सेकेंडरी वॉल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस किस मटेरियल की बनी होती है और इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्लांट। इसके बाद हमने पढ़ा था फंजाई। तो हमारे पास जो फंजाई है ना, इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, प्रोटेस्ट्स, ये हमारे पास जो प्रोटेस्ट्स हैं इनकी जो सेल वॉल है वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है वो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये इसी के लास्ट पैराग्राफ में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है, सॉरी, अगर फंजाई की बात करेंगे तो ये किसकी बनी होती है? फंजाई काइटिन की इसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया की बात करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये प्रोटेस्ट जो है ना, इसको बोलते हैं एलजी। एलजी लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। प्रोटेस्ट जो होते हैं वो एलजी लाइक होते हैं, और एलजी की भी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है, ये जो सेल प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इसके लिए स्ट्रक्चर बनी हुई है, फिगर बनी हुई है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5। ये सारी आपने फिगर लिखनी भी है, इनके जो इसको लेबल भी करना है, स्ट्रक्चर को ड्रा भी करना है। ठीक है, ये हमारे पास था सेल वॉल। अब हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल होते हैं ना उनमें थिन मतलब पतली होती है और इलास्टिक लेयर होती है, लचकदार होती है। सेल मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है, ये लिपिड्स की बनी होती है और चंद एक कार्बोहाइड्रेट्स की भी बनी हुई होती है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल होती है कि कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है जो सेल के लिए फायदेमंद होते हैं, और ज्यादातर चीजों को नहीं आने देती है जो कि सेल के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। इसी बिना पर इसको सेमी परमिएबल बोला जाता है कि कुछ को इजाजत देती है, कुछ को इजाजत नहीं देती है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं। ठीक है, एक लिपिड की लेयर मतलब यहाँ पर है, ठीक है, और एक लिपिड की लेयर यहाँ पर है। इसके दरमियान में प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से एम्बेडेड हुए होते हैं कि लिपिड है ये भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? लिपिड है। 2 लिपिड्स, इस वजह से हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर है। और इसके दरमियान में क्या है जी? आपके पास प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड हुए हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है? सैंडविच होता है। सैंडविच के दरमियान में ऊपर से नीचे और दरमियान में हमने जो मतलब पेस्ट्रीज वगैरह होता है या मटेरियल होता है वो दरमियान में रखा होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसमें साथ में हमने कहा कि अभी हमने बात की कि लिपिड होता है, प्रोटीन होती है और साथ में तीसरी चीज क्या होती है जी? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये 3 चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, अब जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होंगे तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मतलब या प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होंगे तो किस शक्ल में होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये, और जब यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़े हुए होंगे तो फिर किस शक्ल में होंगे? ग्लाइकोलिपिड्स की शक्ल में मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत सारे यूकेरियोटिक सेल्स हैं और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, और हमारे पास और कौन सी हैं जी? क्लोरोप्लास्ट है। ये सारी वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है कि all cells have a thin and elastic cell membrane around the cytoplasm. It is selectively permeable. मतलब कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को नहीं आने देती है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन हमारी है वो प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या होता है? लिपिड बाइलेयर अराउंड द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के गिर्द लिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सैंडविच टाइप होता है यहाँ पर भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इन फिगर्स को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5
यहाँ तक सारी फिगर्स को ड्रा करना है, उनको लेबल करना है और बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर दी हुई है, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर दी हुई है, सेल वॉल की दी हुई है, सेल मेम्ब्रेन की भी दी हुई है। ठीक है, इन सारी स्ट्रक्चर्स को आपने डिस्कस करना है, लिखना है, नोट करना है और उनको लेबल करना है, याद करना है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।